डायनासोर की जब भी बात होती है तो उसमें टायरानोसोरस रेक्स का नाम जरूर आता है और इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे मेसेजोइक काल में ऐसा एक भी डायनासोर नहीं था जो एक टीरेक्स का मुकाबला कर सके। पर यह आधी सच्चाई है। मेसेजोइक काल में ऐसे कई डायनासोर्स पाए जाते थे जिसके आतंक के सामने सभी जीव कांपा करते थे। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे 5 ऐसे डायनासोर्स की जो ना सिर्फ टीरेक्स से मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उसे मारकर उसका शिकार भी कर सकते थे। नंबर 1, यूटारैप्टर। इस लिस्ट के पहले स्थान में मौजूद इस डायनासोर का जन्म दूसरे डायनो को मौत के घाट उतारने के लिए हुआ था, क्योंकि सभी रैप्टर्स को डायनासोर की स्पीसीज का सबसे खतरनाक थेरोपोड माना जाता था। और इसके पीछे की वजह है इसके नुकीले और धारदार क्लोज, रेजर के समान दांत और इसका झुंड जो मिलकर किसी भी जीव को बहुत ही आसानी से गिरा दिया करते थे। हालांकि ये बात सच है कि ज्यादातर रैप्टर हल्के और तेज हुआ करते थे, पर यूटारैप्टर उनमें से थोड़ा सा अलग हुआ करते थे, क्योंकि इस डायनासोर की ज्ञात लंबाई 18 से 24 फीट तक लंबी बताई गई है। अब इसके बड़े आकार होने का मतलब ये बिल्कुल भी ना समझे कि ये दूसरे रैप्टर के मुकाबले धीमे थे, बल्कि यूटारैप्टर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार को पीछा कर उसे मौत के घाट उतार दिया करते थे। एक रिसर्च से यह जानकारी भी निकली है कि यूटारैप्टर भागते हुए भी किसी को किक मार सकते थे और किसी पर जम करके उसका संतुलन बिगाड़ने के साथ साथ अपने 9 इंच लंबे क्लोज से उसके स्किन को फाड़ करके रख सकते थे। हालांकि टीरेक्स को पावरफुल बाइट फोर्स का मालिक माना जाता है, पर यूटारैप्टर के केस में टीरेक्स को मौका भी नहीं मिलेगा हमला करने का, क्योंकि यूटारैप्टर की फुर्ती के आगे टीरेक्स कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसके झुंड टीरेक्स को अपना आहार भी बना सकते हैं। नंबर 2, एंकिलोसोरस। मिलिए अब तक के पाए गए हथियारों से लेस डायनासोर से, जिसे प्रकृति ने इसके सिर तथा पीठ में एक मजबूत ढाल के साथ साथ एक जानलेवा शक्तिशाली पूंछ भी दी थी। एंकिलोसोरस का हमला सिर्फ इसके पूंछ के द्वारा ही होता था और इसका अटैक इतना खतरनाक होता था जो किसी को भी इंटरनल डैमेज दे सकता था। यहाँ तक कि जब ये अपने पूंछ को 100 डिग्री के एंगल से घुमाकर किसी पर वार करता था तो उस जीव को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता था। तो जब कभी भी इस हर्बीवोरस डायनो के आगे एक मीडियम साइज का टीरेक्स आएगा तो पहले एंकिलोसोरस टीरेक्स को अपने रेंज में आने देगा, और जब टीरेक्स उस रेंज में आ जाएगा तो एंकिलो के पूंछ के वार से इसका स्कल भी टूट सकता है, या यूं कह ले टीरेक्स की वही मौत भी हो सकती है। नंबर 3, सार्कोसुकस। आज भी नदियों के किनारे एक ऐसे जीवों का राज है जिसके सामने शेर भी आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जीव घात लगाने में सबसे माहिर होते हैं और इसके सरप्राइज अटैक को डेथ रोल अटैक का भी नाम दिया गया है। पर इन मगरमच्छों के पूर्वजों में सबसे शक्तिशाली और विशाल मगरमच्छ सार्कोसुकस को माना जाता है, जो 9 करोड़ सालों पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका के नदियों पर राज किया करते थे। इस शिकारी का जबड़ा बड़े जीवों को मारने के लिए ही बना था और इसके जबड़े की रचना इस प्रकार बनी हुई थी जिसके आगे के हिस्से में ये ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे और एक वार में ही अपने सामने स्थित जीव के 2 टुकड़े कर सकते थे। इस पुराने मगरमच्छ की लंबाई करीब 40 फीट तक बढ़ सकती थी और ये 9 टन भारी हो सकते थे, और इसके डेथ रोल अटैक के आगे टीरेक्स का भी टिक पाना नामुमकिन हो जाता। कई बार तो इसके हमले को कई जीव जान भी नहीं पाते थे और उसका शिकार हो जाता था, इसलिए एक टीरेक्स इससे काफी आसानी से हार जाता। यहाँ तक कि सार्कोसुकस के बाद सबसे विशाल मगरमच्छों की प्रजाति में से सबसे खतरनाक और खूंखार पुरुषोरस को माना जाता है, जो 80 लाख सालों पहले धरती पर पाए जाते थे, और इसके हमले को भी रोक पाना एक टीरेक्स की बस की बात नहीं थी। नंबर 4, ट्राइसेराटॉप्स। हर्बीवोरस डायनासोर में ऐसे बहुत ही कम डायनो हुआ करते थे जो दूसरों पर अटैक करने की साहस किया करते थे, पर ट्राइसेराटॉप्स के केस में इसे हर्बीवोरस डायनासोर का किंग कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टीरेक्स को जिस शाकाहारी डायनो से डर लगता था उनमें सिर्फ ट्राइसेराटॉप्स का ही नाम आता है। मजबूत ढाल वाले ये डायनो के सींग काफी जानलेवा हुआ करते थे, क्योंकि इसका आकार करीब 3 फीट तक हो सकता था
और इसकी ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक पूर्ण विकसित ट्राइसेराटॉप्स का अकेले शिकार करना अर्थात खुद को मौत के हवाले करने के बराबर था। इस प्लांट ईटिंग डायनो की बनावट इस प्रकार थी कि यह हमला करते वक्त अपने आगे के 2 पैरों से अपना पूरा शरीर का वजन संभाल सकते थे ताकि पूरी ताकत अपने सींग से दूसरे शिकारी जीवों पर लगा सके। इसका हमला इतना शक्तिशाली होता था कि यदि इसका सींग एक टीरेक्स पर गड़ जाए तो यह टीरेक्स के शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा देता और कुछ केस में टीरेक्स को मार भी सकता था। नंबर 5, द एलामोसोरस। जब इस डायनासोर के अवशेषों को पहली बार सन 1922 में ढूंढा गया तब पैलियोंटोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि इस डायनासोर की लंबाई 60 से 65 फीट तक हो सकती है, यानी इसकी आकार धरती पर पाए गए अब तक के सबसे बड़े थेरोपोड यानी स्पाइनोसोरस के करीब हो सकता था। लेकिन हाल ही के खोज से यह पता चला कि ये डायनासोर और भी विशाल हुआ करते थे, क्योंकि कुछ अध्ययन से पता चलता है कि इसका आकार करीब 90 फीट से भी अधिक हो सकता था और इसका वजन लगभग 70 टन के बराबर हो सकता था। एलामोसोरस सोरोपोड डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति थे जिसके स्किन के अंदर ऑस्टियोडर्म की लेयर पाई जाती थी, जिस कारण ये काफी ड्यूरेबल भी हुआ करते थे और इस पर अटैक करना यानी दीवार पर नाखून मारने के बराबर था। हालांकि ये बात भी सच है कि एक छोटे एलामोसोरस का शिकार कर पाना टीरेक्स के लिए आसान सी बात थी, पर एक पूर्ण विकसित एलामोसोरस टीरेक्स की चटनी बना सकते थे। तो आपके नज़र में ऐसे कोई और जीव हो जो एक टीरेक्स को आसानी से धूल चटा सकता है तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर लिखें, और जिसके कमेंट फैक्ट के साथ सटीक होंगे उन्हें इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फीचर भी किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।